एस्टोनिया और लताविया में भी यह आंदोलन फैल गया, यानी कि जो लिथुआनिया में 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन एस्टोनिया और लताविया में भी प्रारंभ हो गया। एस्टोनिया और लताविया में भी फैल गया। तीसरा पॉइंट इसका आता है, सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम जो तीसरा था वो अक्टूबर 1989, सोवियत संघ की घोषणा अक्टूबर 1989 में दो घटनाएं घटी थी यहाँ पर। एक तो सोवियत संघ की घोषणा हुई थी, वार्सा समझौते के सदस्य, जो वार्सा पैक्ट आया था उसके समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये कह दिया था। और नवंबर में ही बर्लिन की दीवार गिर गई थी। अक्टूबर 1989 में वार्सा पैक्ट के लिए वहाँ के सदस्यों को स्वतंत्र कर दिया था, और नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी और बर्लिन का एकीकरण हो गया था। बर्लिन का एकीकरण हो गया था। सबको पता है कैसे गिरी थी, क्या हुआ था इसका? घोषणा की कि वार्सा समझौता, जो वार्सा पैक्ट का जो समझौता था कि सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। समझौता के सदस्य जो भी वार्सा समझौते के सदस्य थे वो अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। और नवंबर 1989 यानी 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण हो गया, क्योंकि जर्मनी में एक का शहर है बर्लिन जो राजधानी है जर्मनी की, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर जर्मनी को बांट लिया गया था दो खेमों में। तो जब मित्र राष्ट्रों में इसको बांटा गया था तो उसमें एक दीवार बना ली गई थी। इसकी लंबाई करीब 150 किलोमीटर थी। 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी बर्लिन में, और दीवार के एक साइड थे सोवियत संघ का यानी कि साम्यवाद, और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की विचारधारा जो कि थी पूंजीवादी विचारधारा, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। एक साइड सोशलिज्म, दूसरी साइड कैपिटलिज्म, और दोनों को जब गिरा दिया तो इन लोगों में एकता हो गया था। ये 1989 की बात है। यहाँ 1989 से पहले केवल एक ही दल का वर्चस्व था और वो था कम्युनिस्ट पार्टी। केवल एक ही दल का वर्चस्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन जैसे ही गोरबाचेव का अंत हुआ वहाँ से,
नहीं, गोरबाचेव ने सोवियत संघ जो संसद थी उसकी को ड्यूमा बोला जाता है, सोवियत संसद को ड्यूमा के चुनाव हुए और इस यहाँ पर उन्होंने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी थी गोरबाचेव के द्वारा, मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा सन 1990 में ड्यूमा के चुनाव यानी सोवियत संघ की जो संसद थी उसके चुनाव के समय बहुदलीय प्रणाली की घोषणा कर दी थी, बहुदलीय राजनीति की घोषणा करती थी, यानी कि अब एक दल का शासन नहीं रहेगा, वहाँ एक से भी अधिक दल होंगे। इससे पहले केवल कम्युनिस्ट दल होता था, एक ही पार्टी थी वहाँ पर। चौथा इसका है 1990 में गोरबाचेव ने सोवियत संसद को ड्यूमा बोला जाता था। बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अब बहुदलीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती थी और सोवियत संघ पर 72 वर्ष का जो अकेला इकलौता राज था कम्युनिस्ट पार्टी का वो समाप्त हो गया। 72 वर्ष से लगातार सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता थी, केवल एक ही दल था, अब वो समाप्त हो गया। सोवियत संघ का लगभग विघटन हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। 1990 की एक और घटना है यहाँ पर। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। रूसी संसद ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, यानी कि अब सोवियत संघ पूरी तरह से न विघटित हो चुका था। चूंकि सोवियत संघ नहीं बचा था, इसलिए रूस ने अपनी संसद की घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं। अभी तक रूस नाम नहीं आ रहा था, लेकिन आज से रूस नाम आ गया, यानी यहां पर सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। मार्च 1990 की बात है। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। सबसे पहला सोवियत का गणराज्य बना था, अपने आप को स्वतंत्र करने वाला लिथुआनिया। 1990 की बात है, मार्च 1990 में। अब अपन 1991 पे पहुंचते। 1991 जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बने। ये बन गए, रूस स्वतंत्र हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो जून 1991 में पूरा नाम क्या था इनका? बोरिस येल्त्सिन। तो यहां शॉर्ट में लिखते हैं हम येल्त्सिन।
पता है एल्त्सिन जब वो महासचिव बनाए गए थे मिखाइल गोर्बाचेव, तब वो एल्त्सिन उसके प्रमुख थे, किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के। और ये लगभग होगा 85 की। यहां इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1991 में एल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। तथा रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने। रूस के पहले राष्ट्रपति थे बोरिस एल्त्सिन, और ये 1991 की बात है। पहले इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और रूस के राष्ट्रपति बन गए। अगस्त 1991 की बात है। 8वां घटनाक्रम है इसका। अगस्त 1991 में, अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी में गर्मपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। तख्ता पलट का मतलब है सत्ता को उखाड़ फेंकना। असफल प्रयास किया था सत्ता को उखाड़ फेंकने का, गोर्बाचेव की सत्ता को उखाड़ फेंकने का। सितंबर 1991, हम ऊपर से यहां साफ कर देते हैं इसको। लिख गया सभी का? तो साफ कर दे। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों गणराज्य थे, बाल्टिक गणराज्य कहलाते थे, और ये तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हो गई थी, और इसके ये सदस्य बने जाकर के 1991 में, सितंबर 1991 में। तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। यहां संयुक्त राष्ट्र संघ और लिख देना है इस पे, क्योंकि यूएनओ है इसका पूरा फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिसंबर 1991 10वां घटनाक्रम है। सबसे पहले रूस और बेलारूस और यूक्रेन
रूस, बेलारूस, यूक्रेन, वही यूक्रेन है, हिंदी में यूक्रेन ही लिखा जाता है इसको, ने 1992 की सोवियत संघ के निर्माण में से सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। संधि को समाप्त करने का फैसला लिया। इन लोगों ने जो सोवियत संघ के निर्माण की संधि थी इसको समाप्त कर दिया, रूस ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने। और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। ये स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोलते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया है इन्होंने, इन तीनों ने मिलकर के बनाया था। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये सभी उन राष्ट्रों के नाम हैं जो सोवियत संघ में सम्मिलित थे, यूएसएसआर में जो सम्मिलित थे उनके नाम हैं। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल।
जॉर्जिया 1993 में, जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। राष्ट्रकुल का सदस्य बना। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता थी पहले सोवियत संघ की, वो किसको मिल गई? रूस को मिली। सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। क्योंकि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। रूस को मिली। बस अंतिम घटना है इसकी 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत। और सोवियत संघ का अंत। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र के साथ ही ये आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। आगे का वीडियो हम अगले भाग में लेके आएंगे।